दीदी द डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज वर्ब। कौन कर रहा है उस वर्क को? मैं। एनी नाउन और प्रोनाउन। द वर्ड which describes the words that describe the working or work of any noun or pronoun। ठीक है? कौन बैठेगा? अब तुम्हें जो पे स्कूल में पढ़ाया था क्वेश्चन आंसर कराएगा भैया जी सबके किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी और एक रात पहले मैसेज करूंगी ना फोटो भेजो इंग्लिश का किसी भी चीज का मैं का इंग्लिश का नहीं बीमे 3 क्वेश्चन समझ आए किसको ये पहले दिया पहले बताओ ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है जी मैं बताऊं क्या दीदी क्या ये वर्ड कौन सा दीदी रुक जाओ दीदी मैं बताऊं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है the word that contain object and action। और एक और का मतलब दीदी हमने तो एक याद कोई बात नहीं the verb complete meaning इसमें बोल और intransitive verb और दी मैं बता रहा हूं दीदी भैया ने देखा the verb that does not object गलत है दीदी आपने that not contain object the verb that not contains object माता देखो विशेषण सर्वनाम सर्वनाम ये वो एक वचन बहुवचन याद कर ले बेटा सर्वनाम एक वचन इसकी मैं एक वचन बहुवचन दे रखी है सर्वनाम मेरा हमारा उसका उनका चलो भैया हेडिंग डालो ये एक मिनट की मेरी बुक्स पढ़ी हुई है था इसकी में बहुत ज्यादा इसकी में 4 भेद है तेरे में कितने भेद है ये बता अम्मा 148 पेज नंबर 148 क्यों है हां बस और मेरे दिमाग लगा के तो कल लगा रही विचार है मेरे पूरे इसकी हम 4 देखे हैं क्या गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक संकेतवाचक यही है जी मैं देख ले में सर्वनाम संकेतवाचक पद आ गया सर्वनाम ही आ गया हां दीदी सर्वनाम ही वो तो सर्वनाम भी दीदी आप बोलो कि यहां पे कौन सा है सर्वनाम हां मेरी दीदी होती हैं निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक अरे मेरी भी पार्ट है भैया ये तो इसके है परिमाण के या मेरे को मैं बढ़वा दूंगा हेडिंग डालो विशेषण अब मैं लिखूंगी नहीं मैं बोलूंगी तो समझना ये भी है मेरे में दीदी इसको पढ़ाओ मूलवस्था उत्तरार्ध इसकी में भी है मेरी में भी है मूलवस्था उत्तरावस्था उत्तमवस्था बोल दिया मैंने पढ़िएगा लिखा क्वालिफायर ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ना दीदी चेक कर दो उत्तरावस्था अरे वाह कौन करके लाया इसे जहां बना ये मेरा था इसको तो था चैप्टर चलो पूछे तो हेडिंग में नहीं डाले विशेषण मेरी बात समझ मैं तो समझ रही मैं हेडिंग डाली है तेरे इन खत्म नीचे मैं लिख दूं हां जो शब्द लिख जो शब्द संज्ञा सर्वनाम जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम एक गुण भी लिखना गुण संख्या मित्र आदि संज्ञा या सर्वनाम जल्दी लिखा और छोटे वर्ड बना ले मैं मारूंगी मुंह पे तेरा तो खुद में छोटा बना आओ जी आना हां आगे लिख सर्वनाम सर्वनाम हो गया की विशेषता ये सर्वनाम बोले हम विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
फिर बड़ा छोटा लिखा जा रहा, हाथ तोड़ोगे जितना मैं लिख रही उतना नहीं लिखा जा रहा तेरे पे। तू देख रही कैसे लिखा, छोटा दीदी, मेरे का हमारा, वह का वे, उससे का उन्होंने, तुम का आप, यह का ये, मैं का हम। बता वह का ऐसा उसे उसे उनके तुम 46 ये तू कैसे लिखा, सीधी कर दिख रहा तुमने कॉलेज में सब मेरा हो रहा है तो खुद बन लो लाइट जल के मैं तेरा देवे नहीं खुली जाती। लिखो लिखो उदाहरण उदाहरण उदाहरण। अरे कहां गए थे बोल मेरा निकल करने की बोल वो सुना पड़ा दी कितने नाटक को लिखा है। हां इस जगह देखो तो देखा दे मैंने पढ़ा सुना है ये सब तो देख के लिखो। तुम सब भी देख रहे हो भाई, तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती दीदी इसमें लिखो ना दीदी उदाहरण। तू क्या देख रहा है भाई, तुझे स्पेलिंग नहीं आती उदाहरण की। उदाहरण को लिखेंगे ऊ लिखू कितनी इजी स्पेलिंग है तुम्हारे लिए। दे ऊ दे आ अभी तेरा ऊ दे आ है रहने दीदी मेरा भी होगा है रे दीदी अरे ये वाला आएगा ना। हां लिख लिया उदाहरण। एक टोकरी वाला लिखो लाल कोट। दीदी इसके आगे हाँ उदाहरण का करेंगे लोग चलिए लाल कोट। कॉलेज में तेरी मगजमारी करने के बाद देखो ये बोल लंबा लड़का छोटा आदमी। छोटा लिखो छोटा आदमी लंबा लड़का वो यार ये वो यार तो काटा पिटी कर रहा हूं पिटोनी में इस पिट में तेरे पहने थे कोई चटपटी लिखी ए तू सेम मम्मी से बात करूंगी मगर तो 2-3 पैक दो लो चटपटी रोटी इसके पैन का बार बार एक भैया ने एक एग्जाम कर दिया चटपटी लिख लिया छोटा आदमी। अब लिखो अगला चटपटी अगर तेरे पे नहीं लिखा गया मैं रुकूंगी दे रही हूं। चटपटी रोटी अब लिखो विशेष्य हेडिंग डालो विशेष्य है वे मेरा यह ये मैं तुम आप मैं का प्लूरल अभी तुम करवा दोगे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब बनता हो तो लिख लिया। अब इसके बाद में लिखो विशेष नहीं बाबू अलग ये सारा तो सेम ले लीजिए। हाँ सारा सेम था पर वो जो शुरू में विशेषण शब्द लिखा ना उससे मतलब बदल जाएगा। अब लिखो विशेषण हे वेद मी ध्यान से तेरे सिर पे कम से कम 5-10 फूल हो। सोच के देख तेरे सिर पे 10 गेंदे के फूल क्या गिरा है क्या पता है जो अभी गेंदे फूल की तरह जो ऐसे देख देवांशी ले इसे भी देख के चल बाद में निकाल लिए दीदी कौन वाला पोजीशन में वही आप ये वाले देख जो मैंने खा जा रहा है ठीक है दरिए से भी आपसे ठीक है हो गया। अब इसमें लिखो वह लड़का एग्जांपल है इसका उदाहरण है वह लड़का पालो वह लड़का फटाफट हाथ तेज चलने चाहिए सबके। वह लड़का डरपोक है दी रात को अंधेरे में कहीं नहीं जा सकता क्यों ये है वो पकड़ा ऐसा में ज्यादा दिमाग कर लियो अब कोई होना ये डरपोक किस में चल गया। वह हाँ वह बच्ची। अब लिखो दूसरा उदाहरण गंदे के नीचे बैठी है वह बच्ची मेरा ऊपर एग्जांपल तू ड्राइव कोई और नहीं पता कैसे पूछ मेरा में लगाओ ड्राइव बता अच्छा चेक देख ले आगे कल को ये लड़की दिखाओ ना एक लड़की की बता
है बच्चा बच्चे को मुझे डर लगा है वह बच्ची अभी बच्ची अभी बनने वाला अभी अभी छोटी है। हाँ वेरी गुड। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, ये बड़ी है। अभी मैं भी छोटी हूँ, जो सबसे छोटे वाली एज है। अरे इनसे डाल दो, क्योंकि पूरा अगर तुम लिखोगे ना कि संख्या में ऐसे पता तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक निश्चित से डाल कर निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या ये कौन लिखना पहले बात की बोला जाता सब स्पेलिंग आ जाती है। दीदी यहाँ पे हाँ इसके लिखना हो गया। निश्चित लिखा, निश्चित में एग्जांपल डालो। मेरे पास उदाहरण, मेरे पास 2 अखरों में 10 उदाहरण मेरे पास 10 मेरे पास उदाहरण लिखो, उदाहरण की स्पेलिंग याद नहीं है ना। मेरे पास 5 है मैं तो लिखना मेरे पास 5 गाँव हैं। लिख फटाफट। मेरे पास लिख दिया 10,000। अरे 10,000। हाँ लिखो 10,000 रुपए है। हमारे 1 2 परिभाषा कुछ नहीं लिखनी, मैं परिभाषा की जरूरत नहीं, तुम अगर एग्जांपल देखोगे तो मैं क्लियर हो जाएगा किस चीज का है। मैं आ रहे एक मेरे पास 10,000 उधर को देखो ठीक है है बना पहले मैं पता क्या होगा मैं कहा के आगे डंडा बना रुपए की स्पेलिंग गलत है। दीदी मैं कहूँगा वह क्या ध्यान दो जगह को भी याद होना चाहिए आपका इससे कान तोड़वाऊंगी। मैं तो सोचती हूं मगर हमारे वाले की स्पेलिंग पूछ रही हमारा मैं कहा हम हो गए। मेरा क्या होगा मेरा हजार में रह लगे हमारा वह रह पे वो उसे आधा पे मान जा कर ये मजाक में चल रहा है मारूंगी इसके हंसी नहीं ना दे मुंह पे लिख रहे हैं तुम लिख दे ठीक है। और तुम्हारे बता निश्चित में लिखो, या कुछ और ही निश्चित में लिखो कुछ लड़के निश्चित तो नहीं भाई ने तुम्हारे में क्या बोल लिखा है निश्चित निश्चित स्पेलिंग करनी निश्चित बड़ा नहीं करते दीदी आज्ञा। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। ये फुटबॉल की स्पेलिंग कुछ भी लिख लो, गेम कोई भी लिख लो। इसके आप क्या बोलेंगे क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन वॉलीबॉल खेल रहे हैं। है बना फै की मात्रा बना अटैक और वे आगे डंडा आ गया फुटबॉल और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लड़के सॉरी कुछ लड़के भाई लोग बात दीदी मैंने कुछ में जयावे छयावे कुछ लिखा कुछ लिख दिया इन्होंने क्या लगा दिया इन्होंने एक फुटबॉल ये ऊपर ऐसे बोल बोले चल ऐसा दीदी मेरे को हमारे मैं का हम हो हमारे नहीं होता मेरा मेरा का हमारा है हमारे क्रिकेट हमारा लिखो परिमाण वाचक अगला लिखो परिमाणवाचक। ये खाली रखी परिमाण का क्या है ये नापतोल जिसमें आपको माप तोल का पता चले। 1 किलो प्याज 80 रुपए 1 किलो प्याज 80 रुपए किलो। 10 रुपए का उसको कितना मिला 10 का ज्यादा नीम वाला ना बने, काम कर ले। मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। चाहिए लिख लिया तुमने परिमाण ना तो मिला फिर दीदी ज्यादा भाई दीदी आप भी पेन से कर दोगे इस गरीब पे पेन नहीं है।
दीदी ये रहे ना सारे ये दीदी सॉरी ठीक है ये कारण में दे दी सारे यार आज मैं ये कब बता से रहे कहूंगी नहीं परसों ये दीदी पूरी दिया मुझे नहीं नहीं एक बार खा लिया सारे लिख फटाफट तू दिया जो दिया परिमाण के आगे लिखो माप तोल मुझे 2 मीटर कपड़ा दो नाप तो माप तोल नहीं माप तोल नाप तो दो स्वागत का सही है नाप तो लिखना थी और मैं एक्स्ट्रा किसका गया चला गया माप तोल मुझे सुन रही गरीब है इसको ना सुनता ट्राई में ऐसी रोटी से ले इसका वाला है दीदी आज 14 है दीदी माप तोल कल को जी कल क्यों आज मुझे दीदी देखिए इसकी तो नाप तो आज नहीं माप तोल मैं आप ते ओले आपका तू बीस करेगा तेरे मैं पास बना लगा का डंडा बना नहीं नापनी माप माफी तो कह रही मैं दीदी अब स्प्लिट हो रहा है दीदी हमें नाप तोल है अरे माप माप तोल तो भी होता है बाबू माप तो ही होता है जल्दी से मैंने नाप तोल नाप तो ही चैनल है मुझे नाप तोल थोड़ा समझ गई तेल चाहिए बाई वन गेट नंबर 3 मैं भी तो है ना बाबू अनिश्चित टैक्स सिंगापुर की किताब है अनिश्चित इसमें भी दो है निश्चित परिमाण और निश्चित सिंगापुर की परिमाण किताब इसमें है नहीं है इसमें दीदी मेरे में नहीं है तो सीखने को कुछ आ रहा है यार दीदी मेरे में अनिश्चित भी है मैं तुम्हारी मैं मारूं पाँच ना किलो तो आटा फोड़ दे दो तुम सबसे बढ़िया मुझे तकलीफ लगे क्या मेरी बात मान रहे हो अब तुमसे ज्यादा नंबर आ रहा है उसके किसमें अब मैं तुम सी तू भी सीख तेरे छोटी है मुझे देख बुद्धि कितनी लगावे इतना बहुत वक्त जो मालिक मेरी बात मान रहे उसके नंबर अच्छे आवे तुम मेरी अपनी अपनी चलाओ तुम्हारे नंबर में गड़बड़ हो गए तू तुझे कर में परिमाण तो तेरे पर लिखा गया ये आपको मैं तुम्हें दे लेकिन नीचे अनिश्चित और निश्चित लिख पहले इसके नीचे निश्चित हाँ जो काम मुझे थैंक यू राम इसे नहीं पता अनिश्चित लिख दिया पहले अनिश्चित लिखा निश्चित के आगे एग्जाम्पल डाल लो यह है 5 किलो आटा या यू लिख लो मुझे 5 किलो आटा दे दो इसमें लिखना 5 किलो आटा 5 किलो आटा 2 मन के आटा पर 1 लीटर दूध इसका क्या पता 5 किलो गुड़ लिख 2 मुझे 5 किलो आटा चाहिए चाहिए दे दो थोड़ा तेल दीदी इसमें लिखो दीदी अंदर से बोलिए दीदी आवाज देखो पूरी लिख रहेगी मैं बाहर बैठा अरे तू ये मैक्स तो बना जो प्राइमरी से लिया चला गया इसमें ऊपर अलग पड़ेगा वो खरीदना पड़ेगा अलग से पूरा 25 रुपए का आ रहा है तो ऐसे में चलाओ क्यों तुम पे 10 रुपए के बॉल पेन लिए जाते हैं दीदी दो बैग दीदी कम से कम देख दो चले कबाड़ी बनना के बाद यानी क्या 25 रुपए का पेन खरीदो जा जब सेल 25 तो लेगी जो भी है 25 रुपए 25 का है 70 का जवान नहीं कुछ वाले दीदी देखते हैं ज्यादा बुद्धि दीदी अनिश्चित आवाज में ये एक्सपीरियंस हाँ थोड़ा पानी अधिक कौन दिया मुझे रोटी कौन से लिखना तो ये आपको और इधर तो डाल और मेरा जब ये आया था तो डाल और अरे दो कढ़ाई में आवाज देखो और ये ये पहले बड़ी बड़ी है दे लो दीदी दीदी चल रहे चप्पल काट के करके पैर ऊपर लाइक दो सकते दीदी क्या लिखूं कुछ आम लिख दे हां तो ये सोडा दिया ना दीदी कुछ आम लिख दे लिख दे तुमने निश्चित में मुझे 5 किलो आटा दे दो क्या है छोटाई सबसे ले ओ अरे ओ की मात्रा हाँ आटा ए आटा ते छात्र तो अपने एल लिख मुझे ऐसा लग रहा है मैं नर्सरी के बालक को पढ़ा रही हूँ
इतनी मेंटल है मैं घोड़े पर नहीं बिठाऊं अपने अन्य डैडी को मार दो और जो अरे तेरा बेटा तेरे का मारा अनिश्चित में लिखा ये सोना मैंने दे दिया शौर्य का कभी खुला बिना नहीं रखा खुला तो भैया को मैंने अच्छा ठीक है मैंने बैक कर दिया यार इसमें क्या अनिश्चित में लिखो कुछ मुझे कुछ समय दीजिए थोड़ा तेल या मुझे कुछ आम दीजिए जी मैंने कुछ और लिख दिया कुछ आम दीजिए मैं थोड़ा तेल लिख दिया आप सामने एक वाचक तुम्हारी बताएं 1 किलो तूने लिख लिया इसमें कुछ बोला ना कुछ तूने क्या लिखा और फिर चेक क्या बनावे कुछ कि मम्मी ने मुझे स्पेलिंग बताई है पता नहीं क्या लिखा है पेपर में जितने नंबर का टेस्ट है सर मैंने कोई एक चीज बताई थी कुछ देख गंदे का फूल कुछ पता नहीं कुछ वर्ड में कुछ और लिखा आया है गंदे का फूल कौन सी लेके हुआ है अब तो मैं हाउ दिखाने वाली इसलिए कुछ फन थोड़े पल में सुनाते अब सार्वनामिक विशेषण टाइम पास वाली विशेषण एनसीएफ क्या बात है अब बाबू देखो ये चीज हो सर्वनाम देखो सार्वनाम ये लिख सर्वनाम और सार्वनामिक में विशेषण वो अंतर दीदी यार आप तो हेडिंग डालो मोटी मोटी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर दीदी मैंने सर्वनाम लिख कोई नहीं वो भी ठीक है तेरी इसके इतना बड़ा कौन दिखेगा तो तुम सार्वनामिक लिखो बस जी भैया सार्वनामिक विशेषण अब बाबू पहले तो मेरी बात सुन लो बात करिए अब देखो एक सेंटेंस हो वह जा रहा है तो अगर वह जा रहा है तो वहां पे विशेषण नहीं वहां पे सर्वनाम का यूज हो रहा अगर उसके आगे लिख दिया वह लड़का जा रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है जो वो वह था ना उससे डिफाइन करते हैं कि वो लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है ठीक है वह जा रहा है उसी सिद्धि नहीं तो मारोगे कमर में आप जैसे इसका अगर पॉइंट उड़ रहा है कोई आदमी तरह टूटी तो तू पिटेगा तुम्हें 500 रुपए चार्ज करूंगी 1000 रुपए का अरे देखो मैं कितना उठा रहा अरे टोटल कैसे रिया जब कैसे टूटी तुझे मैंने बता दिया दूसरी 500 रुपए चार्ज तेरे पास इधर ही बैठा जा रहा कोई जैसे है कोई जा रहा है कोई आ रहा है उसके आगे तुमने कोई बढ़ जा रहा है कोई लड़की आ रही है कोई आदमी आ रहा है कोई बच्चा आ रहा है तो होता तुम्हारा कोई लड़का सर्वनामिक मुझे दे रहा है ठीक है वो होता है सार्वनामिक विशेषण क्लियर हुआ तो ना तुम याद रखने के लिए कॉपी में एक एग्जांपल लिख लो कि वह जा रहा है मैं लड़की जा रही उसके आगे ब्रैकेट बना के लिख दो सर्वनाम इस सर्वनाम विशेषण में पता चला कि वो कौन है जिसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो क्या लिखना तुम ना दो एग्जांपल लिखो पढ़ने का कुछ नहीं है अब वन डाल ठीक है उसके आगे वह जा रहा है उसी के नीचे लिखो वह लड़का जा रहा है मुझे सालों में बड़ी फ्रस्ट्रेट हो दीदी पेपर और हवा में दिखाई दीदी मैं जा रहा है हां बढ़िया वाह बढ़िया क्या मेरे को सावधान हो गया मैंने ये तब लिखो लो जी फिजिक्स वाले मैम ने दीदी हो गया सोडियम लैंप के बारे में पूछते ही बता दिया था दीदी मेरे बारे में इसके ब्रैकेट में एक सर्वनाम दीदी मैंने लिख दिया वह जा रहा है वह लड़का जा रहा है ब्रैकेट में जो जा रहा है वाला वह जा रहा है उसमें लिखते सर्वनाम और वह लड़का जो लड़का जा रहा है उसमें लिखते सर्वनाम दीदी इसमें मतलब पहले वो आ गया सर्वनाम हाँ तुम्हें ना मतलब समझने के लिए लिखा है कि तुम्हें अंतर पता चल जाए कि अंतर कैसे निकल रहे हैं ठीक है अब दूसरी बात हाँ भाई गौरा मैम कह रही वो खुशी भाई तैयार है नहीं पहले उन्होंने क्या करा कॉपी चेक करी नको जाओ मैं कह मेरा भाई नहीं लेगी अरे रुक जा भाई मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ले लिया मैंने इसका फिर कह रही कि किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है मगर वीट्स को उनकी कह रही रेजिस्टेंस कैसी लगा है इसमें लो उनको जो हाई लगा दी मगर सर्किट टूट जा वो वह करंट ही नहीं जानेगी और करंट ही नहीं जाने तो कितना होएगा है ना नहीं तो वाली और रीडिंग तो मैं तुक्के मार के लिखा ही कुछ भी
उसकी चिंता ना, कौन सा नापा किसी ने ना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन कर बैठा तो क्या हो गया? ना। हमारी क्लास में से 50 यार तो भेंट नहीं करते थे आप लोगों ने हैं? आज तो बहुत बड़ा हाँ पेपर था ना बाबू आज, बहुत सारे लोग हमारी क्लास में तो 50% वाले गए थे। इनके चलेगा आगे मेरे बाढ़ की बाढ़ अरे कितने को बच्चे हैं इस क्लास में? 26 हमारे में 26 26 है तेरा तेरा क्लास में 10 बाढ़ है 16 चल आज तेरा तो तेरे स्कूल की राज तिलक वाला तो सभी और और हमारी स्कूल में बनाया है कंप्लीट होने को बस 2 चीज हो रहा है, हमारी ना ये वाला तुम्हारा ना तुम्हारा हो गया। हम क्या करें तेरी में और क्या है? यार ये लोग हैं तो 10 के चलो वो हमारी क्लास में ही है विशेषण की अवस्थाएं और लिखो, वैष्णवी आरव और शौर्यति को लिखो विशेषण की अवस्थाएं। और तुम दोनों फटाफट सर्वनाम की डेफिनेशन याद करो, पूछूंगी क्या हो। कौन बनना ये मामू और तुम दोनों तो इधर ठल्ली बैठे हो, तुम दोनों ना रीड करो फटाफट, मुझसे सवाल पूछूंगी। ये मैं तो बुक में लिखी बुक में तो सबकी दिख रही है। ये विशेष है कि तुम लिखी मैंने अवस्था लिखी दीदी क्या तू ऐसा है तू भागा वो तो। दी वो इधर मूल अवस्था पता नहीं क्या है, उत्तर पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये वे है जिन्हें मूल अवस्था उत्तरावस्था पता नहीं क्या अवस्था दे रखा। दीदी क्या अरे ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं। दीदी को नाम है दीदी आप लोग कुछ पढ़ लो इसमें तेरी बुक है हीरक, इसको कथा लाया दीदी पहली बार ढूंढ के लिखी मेरी हाँ नहीं शाबाशी दीदी। मुंह कर लिख पहला मूल अवस्था। ये अवस्था मूल अवस्था दीदी क्या करना, डेफिनेशन याद करनी सर्वनाम की। ओए मैं तो क्या होगा जो शब्द तुम्हारे लेकिन इसमें लिखा होगा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। 90 से में बंद हो गए सर्वनाम वाले बेच के नीचे मैंने बता दिया था। मूल अवस्था हमारे है तुम्हारे वहाँ लिख लेना फटाफट। इसमें तो है एक ही लाइन है। उन्होंने पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। सभी क्लास मूलावस्था लिखेगा, मूलावस्था में एग्जांपल डालो, चलो बोल रहा है